सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं इन स्थानों पर पधारे थे और इसीलिए भक्तों के दिलों में इनका एक विशेष स्थान है। भारत में ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ है। स्तंभ का प्रतीक यह दर्शाता है कि इसका न कोई आदि है और न ही कोई अंत। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात पर बहस हुई कि सर्वोच्च ईश्वर कौन है, तब भगवान शिव प्रकाश के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन दोनों से उस स्तंभ के छोर आदि और अंत खोजने को कहा। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सका। ऐसा माना जाता है कि जिन स्थानों पर प्रकाश के ये स्तंभ गिरे थे, वहीं पर ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित प्रभास पाटन में है। यह पौराणिक नदियों सरस्वती, हिरण्य और कपिला के संगम स्थल, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, पर स्थित है। इसे ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। यह वह पहला स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण सत्य युग में चंद्रदेव ने सोने से, त्रेता युग में रावण ने चांदी से और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से करवाया था। इस मंदिर को विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा और ध्वस्त किया गया है। इनमें महमूद गजनवी 1024, अफजल खान, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति 1296, मुजफ्फर शाह 1375, महमूद बेगड़ा 1451 और बाद में औरंगज़ेब 1665 प्रमुख हैं। कई शासकों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इनमें उज्जैनी के श्री विक्रमादित्य लगभग 2500 वर्ष पूर्व, वल्लभी के राजा 480 से 767 ईस्वी के काल में, अनहिलवाड़ा के भीमदेव 11वीं शताब्दी ईस्वी में और जूनागढ़ के राजा खांगरा 1351 ईस्वी में सहित कई अन्य शासक शामिल हैं। इसका लगभग 17 बार पुनर्निर्माण किया जा चुका है। इसकी मौजूदा इमारत भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 से 1951 के बीच बलुआ पत्थर से बनवाई थी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी में यह माना जाता है कि चंद्रमा, जो चंद्र देवता हैं, उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था, लेकिन वे बाकी सभी के मुकाबले रोहिणी को ज़्यादा पसंद करते थे। इससे प्रजापति नाराज़ हो गए और उन्होंने जोर देकर कहा कि वे अपने प्यार में निष्पक्ष रहें। जब चंद्रमा ने उनकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रजापति ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी चमक छीन ली। चांदनी के बिना दुनिया अंधेरी हो गई। इसीलिए सभी देवताओं ने प्रजापति से अपना श्राप वापस लेने की गुजारिश की। दक्ष ने सुझाव दिया कि चंद्रमा भगवान शिव की पूजा करे, इसीलिए भगवान को सोमनाथ या सोमेश्वर यानी चंद्रमा का स्वामी कहा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा ने अपनी चमक वापस पाने के लिए सरस्वती नदी में स्नान भी किया था। यही वजह है कि इस समुद्री तट पर चंद्रमा का घटना बढ़ना और ज्वार भाटा आता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में दिलचस्प बातें स्कंद पुराण के एक अध्याय प्रभास खंड में इस मंदिर का जिक्र है। इसका जिक्र ऋग्वेद और भागवत में भी मिलता है। यह मंदिर ऐसी जगह पर बना है कि इसके दक्षिण में अंटार्कटिका तक सीधी रेखा में कोई ज़मीन नहीं है। यह बात इसके एक खंभे पर लिखी हुई है जो 7 ईस्वी से मौजूद है। इस वजह से यह समुद्र से सुरक्षित जगह मानी जाती है। माना जाता है कि शिवलिंग स्यमंतक मणि या पारस पत्थर, जो भगवान कृष्ण से जुड़ा है, के खोखले हिस्से में छिपा हुआ था। यह एक ऐसा पत्थर था जिसमें कीमियाई गुण थे जिससे सोना बनाया जा सकता था। यह भी माना जाता था कि इस पत्थर में चुंबकीय गुण थे जिनकी वजह से शिवलिंग हवा में लटका रहता था। हालांकि आप इस तीर्थ स्थल पर पूरे साल कभी भी जा सकते हैं, लेकिन सर्दियों अक्टूबर से मार्च का समय यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा रहता है। हमारी जानकारी अच्छी लगे तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हर हर महादेव।